क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके फाइंड हुइच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, कौन सा एक पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट के बीच में है। इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट ऑल्सो, अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं है तभी भी बताओ। कोलिनियर मतलब क्या है ना, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे रहेंगे उनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। तो जब कोलिनियर कब होगा, ऐसे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को कोलिनियर कब बोलेंगे, ए बी और सी को कोलिनियर कब बोलेंगे ना, जब ये एक लाइन पे रहेंगे। लेकिन जब डिस्टेंस में दिया होगा, सपोज ये वाला डिस्टेंस ए बी दिया है 2 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये ए बी सी को कोलिनियर तब बोलेंगे जब ए बी प्लस बी सी करोगे तो ए सी का डिस्टेंस के साथ बराबर होगा। सपोज ए सी दिया है 7 तो अभी जाके ये कोलिनियर होगा। अगर तुमको तीनों पॉइंट दिया है तो किसी भी दोनों का सम अगर तीसरा के साथ बराबर हो रहा है तभी उसको बोलेंगे कोलिनियर। ये हो गया, ठीक है। तो ये केस में अगर पहला केस में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, फास्ट में अगर हम कौन सा दोनों, देखो हमेशा अगर दोनों को प्लस करोगे तो थर्ड के साथ इक्वल होगा, इसका मतलब वो थर्ड वाला क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं बाकी जो छोटा छोटा है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर प्लस अगर डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर 7 और डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर 3, तो ये कितना हो गया 10, और ये 10 किसका है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू है, इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस का प्लस करोगे तो ये थर्ड एक जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ बराबर हो रहा है, इसका मतलब हम ये कोलिनियर पॉइंट होगा कि नहीं। अभी देखो ऐसा है वाला है, ये P और Q ये बड़ा वाला होगा, बीच में कहीं पर R आएगा ऐसे, नहीं तो जो 2 बार आता है वो बीच में हमेशा आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पॉइंट R आ रहा है, यहाँ पर भी R आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट R कहीं पर भी होगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मिडिल में होना चाहिए, कहीं पर भी होगा। तो यहाँ पर देखो P और R के बीच में जो डिस्टेंस है और R और Q के बीच में जो डिस्टेंस है, Q और R मतलब R और Q दोनों बराबर है, तो ये दोनों का डिस्टेंस अगर हम प्लस करेंगे तो इसके साथ बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों क्या है, एक ही लाइन पे रहेंगे। और आपको तो बताना है पहले कोलिनियर है कि नहीं, उसके साथ क्या बताना है, कौन सा पॉइंट किसके बीच में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों का सम इसके साथ बराबर हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या, दो पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट, दो पॉइंट्स P R एंड Q आर कोलिनियर, क्योंकि ये इक्वल हो रहा है उसके साथ आर कोलिनियर। नॉन कोलिनियर वाला भी एक कर दूंगा। फिर इसके साथ और बोला है कौन सा पॉइंट उनके बीच में है, तो हमेशा याद रखो जो बड़ा वाला होता है वो तो एक्सट्रीम वाला पॉइंट होता है, जैसे P और R एंड पे रह रहे हैं तो बीच में कौन रहेगा, सॉरी P और Q एंड पे रह रहे हैं तो बीच में रहेगा R। नहीं तो ऐसे समझो दो बार आ रहा है, जो प्लस कर रहे हो जो 2 बार आ रहा है वो तुम्हारा बीच वाला पॉइंट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि दो पॉइंट R इज बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में R आ रहा है। और उसको सिंबल में भी कैसे यूज करते हैं, कल बताया था, सिंबल में कैसे यूज करते हैं, P R और Q ऐसे देख करके लिखा आता है। ये सिंबल का मतलब क्या है, पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट P एंड Q, इसको ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, अभी देखो ये वाला एक जो नॉन कोलिनियर वाला वो भी एक बता देता हूँ, ये वाला यहाँ पर देखो तुम किसी भी दो साइड, दो लाइन सेगमेंट को प्लस करो, जैसे तुम अगर 8 और 6 को प्लस करोगे 14 आना चाहिए, 4 दिया है, 6 और 4 को प्लस करोगे 10 आना चाहिए, इधर 8 दिया है, ऐसे 8 और 4 को प्लस करोगे 12 आना चाहिए, इधर 6 दिया है। तो तुम किसी भी दो सेगमेंट को प्लस करोगे
थर्ड सेगमेंट्स के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, हाँ कि नहीं। देखो यहाँ पर 8 प्लस अगर तुम 6 करोगे 14 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू, सेकेंड वाला ये कर रहे हैं, विच इज नॉट इक्वल टू क्या, 14 वाला किसके साथ इक्वल नहीं, 8 और 6, इसको प्लस करें, 4 के साथ इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद दोनों जो जो लिए थे अभी बता, 6 प्लस 4 अगर करेंगे ये 10 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 8। 6 और 4 को लेंगे तो 10 के साथ इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद क्या, और कौन सा है, अगर हम 8 और 4 को प्लस करेंगे तो ये 12 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 6। तो तुम किसी भी दो सेगमेंट को प्लस करोगे और थर्ड सेगमेंट के साथ इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम, ये वाला कोलिनियर नहीं है। अगर इसको थोड़ा लिखना चाहते हो रीजन के साथ तो ऐसे लिख दो, क्योंकि सिंस द सम ऑफ द डिस्टेंसेस between two pairs of point is not equals to the distance between the third pair of point. Distance between the third pair of points. क्या लिखा समझ में आया कि नहीं। किसी भी दो पेयर जो पॉइंट्स है उनके बीच में डिस्टेंस किसी भी थर्ड पेयर के साथ इक्वल नहीं है। सो द गिवन पॉइंट्स, क्या क्या हमको पॉइंट दिया था, पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या दिया है, आर एस और टी दिया है। गिवन पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर नहीं है तो एक पॉइंट आएगा क्या उनके बीच में, नहीं आएगा। अभी समझ में आ गया तो सबको, ओके ठीक है। जिसका जिसका नहीं हुआ था बाकी सारा भी कर लो ऐसे, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन एसी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन सीबी दिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन एबी पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 केस हो सकता है। पहला केस क्या है, देखो अगर 3 पॉइंट दिया है तुमको, अगर 3 पॉइंट दिया है तो किसी भी एक पॉइंट दूसरा पॉइंट के बीच में आ सकता है। ए आ सकता है बी और सी के बीच में, ऐसे ए आ सकता है बी और सी के बीच में ऐसा। फिर और एक केस क्या आएगा कि बी आ जाएगा ए और सी के बीच में, और एक केस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ए और बी के बीच में। ऐसा 3 केस पॉसिबल है ना। तो 3 अगर तुमको पॉइंट दिया है तो किसी भी एक पॉइंट बाकी दोनों के बीच में आ सकता है। तो ये तीनों को एक एक साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला केस क्या दिया है, सपोज हम ऐसे ले रहे हैं, फर्स्ट वाला केस, पॉइंट सी इज बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में कहीं पर भी सी है ऐसा। अभी देखो डिस्टेंस बिटवीन ए सी दिया है 10, ये वाला दिया है 10, और डिस्टेंस बिटवीन सी बी दिया है 8, सी बी दिया है 8, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, अगर फर्स्ट वाला केस क्या लिया हुए, व्हेन पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सपोज पॉइंट सी जो है ए और बी के बीच में है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इधर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन सी बी। समझ में आया कि नहीं, कॉमन दे दो ए सी और सी बी, ये क्लियर है। तो अरे यहाँ पर देखो ये नंबर लाइन है, तो इसका प्लस इसका डिस्टेंस करोगे तो ए बी का आ जाएगा, और ए सी का डिस्टेंस है 10, सी बी का डिस्टेंस है 8, पॉसिबिलिटी है ना। हाँ तो ये आ गया 18, ये किसमें दिया था 18, समझ में आ गया। तो ये फास्ट पॉसिबिलिटी है।
ए बी सी नहीं लिखते, ABC नहीं लिख सकते मतलब? तो आपने ए और सी और बी लिखा ना, हाँ उसकी जगह ए बी सी। हाँ बिल्कुल, अभी तो बताया 3 केस लेंगे, 3 में से ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी सेकंड केस में देख रहे हैं, सपोज पॉइंट बी है, तो अभी जैसे बोला पॉइंट जो बी है वो ए और सी के बीच में सपोज है, ऐसा वाला ये वाला केस क्या है, पॉइंट जो बी है ए और सी के बीच में है, तो ए बी कितना निकालेंगे, ए सी कितना दिया है, ये वाला डिस्टेंस हमको दे दिया है 10, और सी बी कितना दिया है, ये सी बी और बी सी ये वाला दिया है 8, तो ये वाला निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, कैसे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए सी माइनस डिस्टेंस बिटवीन बी सी आ जाएगा, हाँ कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। तो देखो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगा तुम्हारा, ना पूरा ए सी माइनस ये वाला बी सी कर दोगे तो आ जाएगा, तो ए सी कितना दिया है 10, बी सी दिया है 8, तो 10 माइनस 8 2 आ गया। ये था हमारा सेकेंड। थर्ड वाला पॉसिबिलिटी क्या है, कौन सा छूट गया, बी ए को बीच में रखते हैं। अभी इधर बीच में केस 3 और किसको बीच में रखेंगे, बी और ये ए और सी ऐसा दिया है, ठीक है। अभी ए सी दिया है 10, ए सी दिया है 10 और बी सी दिया है 8, बी सी दिया है 8। देखो ये वाला केस ही नहीं होगा, ये वाला केस पॉसिबल है क्या, तुम खुद बोलो। अगर माइनस ए सी ही 10 हो रहा है और बी सी यहाँ पर 8 दिया है, तो अगर ए सी ये ए में कुछ भी डिस्टेंस अगर इधर जाओगे तो बी सी हमेशा ए सी से बड़ा ही होगा कि नहीं, अरे जो बी सी है तुम्हारा ए सी से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो छोटा दिया है, छोटा दिया है मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता है। चाहे तुम ये दोनों का पोजीशन चेंज भी कैसे कर दो, इसको भी ऐसे कर दो इसको ऐसे कर दो, तो अभी भी क्या होगा, वो केस पॉसिबल ही नहीं होगा। कभी भी ए क्या होगा, बी और सी के बीच में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बीच वाला हमेशा एक्सट्रीम वाला डिस्टेंस, बीच का दोनों का डिस्टेंस का सम के साथ बराबर होता है, तो ये एक्सट्रीम तो छोटा हो रहा है, तो छोटा वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए केस 3 ये वाला में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया। तो हाँ और एक बार बताओ ना केस 3। अरे ये दिया है, सपोज हम फर्स्ट केस में लिए हैं सी बिटवीन है मतलब बीच में है, सेकंड केस में लिए हैं बी बीच में है, और एक केस ही बचा है जहां पर हम ले रहे हैं ए बीच में है, दोनों पॉइंट का बीच में ए है, तो कहीं पर भी ए को लिख दे, यहाँ पर क्या होगा, ए आ गया, यहाँ पर मैं बी और सी ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो अभी मुझे बता, कभी भी तू डिस्टेंस बिटवीन बीसी निकालेगा, बीसी का जो डिस्टेंस है वो एसी का डिस्टेंस से बड़ा होगा और एबी का डिस्टेंस से बड़ा ही होगा कि नहीं, हाँ बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर देख छोटा हो रहा है, एसी का डिस्टेंस 10 है और ये बीसी का डिस्टेंस 8 है, तो हमको पता है कि अगर ये दोनों बाहर में है तो बीसी का डिस्टेंस एबी से भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये वाला केस में बी ए शुड बी ग्रेटर देन बीसी और एसी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बीसी, ऐसा होना, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, लेस देन लिखना चाहिए था, ये से लेस होना चाहिए। नहीं तो अगर कौन सा वाला हमको दिया है, बीसी, बीसी का टर्म में लिख सकते हैं, बीसी किससे बड़ा होगा, बीसी एबी से भी बड़ा होगा, और ये जो बीसी किससे बड़ा होगा, एसी से भी बड़ा होगा, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख एसी कितना दिया है, 10 दिया है, बीसी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन बीसी 8, तो यहाँ पर बोला है कि 8 इज ग्रेटर देन 10 है, वो केस पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं है, नहीं। इसीलिए ये थर्ड वाला केस नहीं होगा, 2 ही केस होगा और 2 केस का आंसर ये है। समझ में आ गया, ओके चलो, ये देखो क्या लिखा है, ओवर राइटिंग कैसे कैसे हो गया, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई 17
और डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड दिया है, डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड दिया है कितना 8, और आपको बोला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड। यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई दिया है 17 और डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड दिया है 8। तो एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो वाई जेड से ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो वाई जेड वाला पॉइंट कभी भी एंड में नहीं आएगा, वाई और जेड कभी भी एंड नहीं होंगे, वो वाला केस नहीं लेना है। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही आया था कि नहीं, जो छोटा वाला है प्रीवियस वाला क्वेश्चन में कौन सा वाला केस नहीं हुआ था, ये जो सीबी कभी भी एंड में नहीं होगा। देखो सीबी कहीं पर इधर एंड में है क्या, क्योंकि वही तो कम वाला डिस्टेंस है, गिवन डिस्टेंस से ये कम कैसे हो सकता है, अगर एंड में होगा तो जो छोटा वाला है उसका पॉइंट कभी भी एंड में नहीं होगा। ये वाला केस में भी सेम, जो छोटा वाला डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड दिया है 8, तो वाई और जेड कभी भी एंड पे नहीं आएगा। क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं? जो छोटा वाला होता है तुम्हारा, जो छोटा वाला है वो कभी भी क्या होगा, एंड में नहीं आएगा। जैसे जो तुमको गिवन दोनों दिया है, यहाँ पर एक्स वाई दिया है, यहाँ पर वाई जेड दिया है, तो छोटा वाला कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड दिया है 8। तो ये जो वाई जेड वाला कभी भी क्या होगा कि एंड में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटा डिस्टेंस है, तो ये कभी भी एंड में नहीं आएगा। तीसरा वाला केस तुमको चेक ही नहीं करना है, दो ही केस लेके चलना है। तो केस 1 क्या लिख रहे हैं कि पॉइंट्स, उसको शॉर्ट के सिंबल में यूज करके भी लिख सकते हैं, पॉइंट एक्स वाई जेड आर सच दैट क्या ना एक्स वाई और जेड। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब ये है कि एक्स और जेड के बीच में वाई है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर जो जो दिया है उसको लिख देते हैं, एक्स दिया है और वाई तो बड़ा वाला दिया है इधर, और जेड ये, और ये वाला एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस दिया है 17, वाई और जेड के बीच में डिस्टेंस दिया है 8। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड, ऐसा हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई कितना है 17, डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड कितना है 8, तो 17 + 8 आ गया 25, ये वाला। क्लियर है? ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या लेंगे, केस 2 क्या लेंगे, कौन सा वाला नहीं होगा, ये वाई जेड एंड में नहीं आएंगे, ठीक है, वो वाला नहीं लेना है। सॉरी वाई जेड नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्स जेड वाई जेड इधर है ना, वाई जेड कभी भी एंड में नहीं आएंगे क्योंकि वो छोटा वाला डिस्टेंस है इसीलिए। तो फिर नेक्स्ट वाला लेते हैं पॉइंट एक्स वाई जेड आर सच दैट, ऐसे शॉर्ट में लिख लेना है सिंबल यूज करके, आर सच दैट एक्स जेड वाई, वाई जेड एक्स और एक्स जेड वाई दोनों तो बराबर है, ये वाला केस लेंगे। ठीक है, अभी कौन सा वाला बड़ा दिया है, एक्स वाई वाला बड़ा दिया है, तो इधर एक्स आ गया, इधर वाई आ गया, और इधर कहीं पर भी जेड ले जाओ, जेड। तो अभी ये वाला डिस्टेंस हमको दे दिया है, यहाँ से ये तक डिस्टेंस कितना दिया है 17, और कौन सा दिया है, जेड वाई दिया है, जेड वाई कितना दिया है, ये वाला दिया है 8, तो ये वाला कितना आ जाएगा 17 - 8 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड ही निकालें, एक्स जेड, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड क्या होगा, एक्स जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई माइनस डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड। तो एक्स वाई के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 17 माइनस वाई जेड के बीच में डिस्टेंस 8, तो 17 - 8 कितना आ गया 9। तीसरा वाला केस चेक ही नहीं करना है, क्यों बताया, समझ में आया कि नहीं? कभी भी ये वाला अगर वाई जेड दिया है 8, तो ये 8 वाला कभी भी एंड में नहीं होगा, ये 8 अगर एंड में हो जाएगा तो इससे तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा हो रहा है, तो वो वाला केस को नहीं लेना है। क्लियर है? चलो ये बताओ, देखो
क्वेश्चन में क्या दिया है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रॉपर फिगर स्केच करके इसका आंसर तुमको देना है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिंबल ए फिर ऐसे हाइपेन टाइप का दे के ऐसे बी फिर सी लिखा है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट बी इज बिटवीन ए एंड सी। अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब जो तुम्हारा बी है वो ए और सी के बीच में है और तीनों कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे है। तो इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले का, कैसे आ जाएगा, ऐसे एक ही लाइन पे तीनों करेंगे, तीनों लाई करेंगे और बी जो है किसके किस में किसके किसके बीच में आएगा, ए और सी के बीच में आ जाएगा ऐसा। और एसी दिया है कितना, ये एसी हमको दिया है 11 और कौन सा दिया है, बीसी दिया है 6.5। ये वाला डिस्टेंस दिया है हमारा 6.5। तो ये भी तो निकाल सकते हो ना। लेंथ ऑफ हमको पता है यहाँ पर लेंथ ऑफ ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट बी सी, ये होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ए बी सी जो बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में है। तो अभी तो सारा दिया हुआ है, ये सारा पुट कर लो। ए सी दिया है 11 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी हमको निकालना है प्लस बी सी कितना दिया है 6.5। अब इधर लेके माइनस कर दो, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6.5 आ जाएगा 4.5। ठीक है, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट दिया है, इसका मतलब क्या है, आर एस टी ऐसे लिखा है। तो आर एस टी तीनों कोलिनियर है और एस आर और टी के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायग्राम बना लो। ये आर है, ये एस है, ये टी है। कौन सा वाला हमको चाहिए, आर टी। आर टी तो क्या क्या दिया है, एस टी दिया है 3.7 और आर एस कितना दिया है 2.5। तो ये तो सेम ऐसे कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ आर टी क्या हो जाएगा, अभी देखो ये फिगर से ही तुमको पता लग रहा है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2.5 प्लस 3.7 कितना आ जाएगा 6.2। ये हो गया। नेक्स्ट वाला केस, थर्ड केस। क्या बोला है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड मतलब लेंथ ऑफ, अभी हमको वाई जेड चाहिए और कौन सा दिया है, एक्स जेड पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 3√7 और कौन सा वाई जेड दिया है, एक्स वाई दिया है √7। तो ये वाला कैसे मिलेगा, माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू 3√7 माइनस √7, तो ये आ गया 2√7। ठीक है, समझ में आ गया। समझ गया। तो सपोज हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर देगा, नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं रहेंगे, तो कहीं पर भी ले जाओ। ये सपोज ए पॉइंट में ले रहा हूँ, इधर बी ले रहा हूँ, ये पॉइंट सी ले रहा हूँ। ठीक है, ये बोला है व्हिच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा वाला फिगर बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और इसका नेमिंग कैसे दिया जाता है, शॉर्ट में ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, क्लियर है। ओके, हो गया। नेक्स्ट आज लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। अरे ये आधा आधा क्यों सब आया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, लाइन सेगमेंट। ये सेगमेंट है, ठीक है।
लाइन सेगमेंट, कल हम लाइन के बारे में देखे थे, आज देखेंगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है ना, ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। ये लाइन सेगमेंट जो है वो, ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का एक पार्ट है जिसका कि दो एंड पॉइंट होता है। जैसे अगर आप कल हम देखे थे लाइन क्या है, ऐसे लाइन है तो लाइन का एक पार्ट है, पोर्शन मतलब पार्ट्स है, और जिसका कि दो एंड पॉइंट है। सपोज तुम ये लाइन को दो पॉइंट में ऐसे कट कर दे रहे हो, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो इसको अगर ऐसे लाइन था, इसको कट कर दिए तो कैसा वाला फिगर बन गया, ऐसा फिगर बन गया ए बी, हाँ कि नहीं। तो ये वाले को फिगर को बोला आता है क्या, लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी बोला आता है और सिंपली सेगमेंट ए बी भी बोला आता है। इसको क्या बोला आता है, लाइन सेगमेंट भी बोला आता है और लाइन सेगमेंट भी बोला आता है और सिंपली सेगमेंट भी बोला आता है, सेगमेंट भी बोला आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो दो, और इसको दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं कि द यूनियन सेट ऑफ ए बी एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड द सेगमेंट ए बी। और अगर ऐसे दिया है तो इसको और कैसे बोल सकते हैं कि पॉइंट यूनियन मतलब सबको लेना है। यूनियन मतलब क्या है, यूनियन मतलब जो भी दिया होगा सारे को एक साथ मिलाएंगे। तो इसका मतलब ये ए पॉइंट को लो, बी पॉइंट को लो, और उनके बीच में जितने सारा पॉइंट्स है वो सारा पॉइंट को लोगे तो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी बनेगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। तो सेकेंड वाला डेफिनेशन भी समझ में आया कि नहीं रे। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेगमेंट ए बी इज रिटेन आज ए सी जी ए बी। मतलब सेगमेंट ए बी को शॉर्ट में ए सी जी यूज करके लिखा आता है, ए सी जी ए बी। इसका मतलब सेगमेंट ए बी। इसको ऐसे भी लिखा आता है, ए बी ऐसे लिख के ऊपर में लाइन सेगमेंट का सिंबल देके ऐसे भी लिखा आता है उसको। इसका मतलब सेगमेंट ए बी लिख के, कल जैसे पढ़े थे हम, कल क्या पढ़े थे कि लाइन को कैसे लिखा आता है, दो पॉइंट लिख के ऊपर में लाइन का सिंबल, ऐसे यहाँ पर दो पॉइंट लिख के ऊपर में लाइन सेगमेंट का सिंबल और सेगमेंट का सिंबल दे के भी लिखा आता है। उसका मतलब क्या है ना, लाइन सेगमेंट ए बी है। क्लियर है ना। और ये जो सेगमेंट ए बी है, सेगमेंट ए बी है, इसका एंड पॉइंट क्या है, ये ए और बी है, वही चीज लिखा है। द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी का एंड पॉइंट ए और बी है। और उसका सिंबल तो अभी बता दिया कैसे होता है, ऐसे करके ये यहाँ पर ए होता है, ये होता है बी। तो अभी मुझे बताओ, एक लाइन सेगमेंट का डेफिनाइट लेंथ होता है कि नहीं। होता है सर। नहीं, क्यों नहीं होता है रे। वैसे मुझे इनफाइनाइट क्या, इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ होता है क्या लाइन सेगमेंट का। हाँ, मैं वही पूछा, मैं पूछा कि एक लाइन सेगमेंट का डेफिनाइट लेंथ होता है कि नहीं। डेफिनाइट लेंथ मतलब फाइनाइट है, डेफिनाइट इंडेफिनाइट थोड़ी ना बोला। इसका लेंथ होता है, ठीक है। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लेकिन लाइन का मेजर नहीं कर सकते हैं कि रे का भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही आता है, हुज में लेंथ कैन बी मेजर, रे आता है, लाइन सेगमेंट आता है, पॉइंट आता है और लाइन आता है। तो क्या होगा आंसर, लाइन सेगमेंट और सेगमेंट, उसका लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, सेम लाइन सेगमेंट है इधर, लाइन सेगमेंट देखो। फोर्थ पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी। सपोज तुम्हारे पास कुछ एक सेगमेंट दिया होगा, ये एक सेगमेंट है, ये हमारा सेगमेंट क्या है, ए बी है, ए बी। तो द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट ए बी है
इसका एंड पॉइंट ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। सपोज इनके बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी कितना हो जाएगा। सपोज एक सेगमेंट ए बी है जिसका एंड पॉइंट ए और बी है। अरे क्या हो रहा है, बाकी सबको दिखाई सुनाई दे रहा है सही से? नाटक क्या अभी से? नहीं, बाकी किसी को नहीं आ रहा है तो तेरा ही प्रॉब्लम है, देख ले। मेरे घर पे कुछ भी दिक्कत नहीं होता है नेट का, ठीक है, ये नायगांव नहीं है कि तुम बोलोगे कि ये दिक्कत हो गया ये दिक्कत हो गया, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। अभी देखो पॉइंट ए और बी दिया है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे ना, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी सेगमेंट का लेंथ वही है। सपोज पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? और उसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे, लेंथ ऑफ ए बी, इसका मतलब लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, या लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए बी। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो है लेंथ ऑफ सेगमेंट वही है, और उसको शॉर्ट में सिर्फ ए बी करके भी लिख देना। अगर सिर्फ ए बी ही लिखा है इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट ए बी है। क्लियर है? और लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी है और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है। तो ये सारा टाइप याद रखना है आपको, क्वेश्चन में किसी भी टाइप दे सकता है। और आज आई सेड कि इट हैज ए डेफिनाइट लेंथ, इसका एक डेफिनाइट लेंथ होता है, इसका लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। और सिंबल कैसा होता है, ऐसा जिसका कि एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होता है, ये एक एंड पॉइंट ये एक एंड पॉइंट है, इसका ये सिंबल है, ठीक है। और देखो ये जो सेगमेंट ए बी जो होता है सेगमेंट बी ए सेम होता है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि अगर मैं चाहे यहाँ पर ए और बी ऐसे लिख दिया और फिर यहाँ पर ऐसे करके बी ए लिख रहा हूं, तो ये दोनों सेम है कि अलग है? वो सेम ही है, अलग नहीं है। वो सेगमेंट ए बी जो है सेगमेंट बी ए सेम है। अगर तुम्हारा एंड पॉइंट सेम है तो सेम ही होता है। सपोज मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ और वाई जेड लिख रहा हूँ, तो सेगमेंट एक्स वाई में भी एंड पॉइंट एक्स और वाई है, सेगमेंट वाई जेड में भी सेगमेंट जो एंड पॉइंट है वो भी वाई और जेड है। तो ये अलग अलग नहीं होता है, वो सेम ही होता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये आधा आधा हट क्यों गया है? ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट रे क्या होता है। ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। एक रे जो है हमारा क्या है, ये भी लाइन का एक पार्ट है, लाइन का एक पार्ट है जिसका कि फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। सपोज एक हमारे पास लाइन है, तो लाइन को अगर एक प्लेस पे कट कर दोगे, किसी भी एक प्लेस पे कट कर दो, तो जो दोनों फिगर बनना है वो दोनों फिगर को एक एक रे बोलेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज कट कर दिए, ए पॉइंट है ऐसे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट ऐसा नहीं है, वो बी ऐसे एक्सटेंड करते जाएगा। ये सपोज यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ, ये बी का डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सटेंड ऐसे होते जाएगा, आगे 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 जाएगा। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन क्या नहीं होता है, बट नो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट इसका नहीं होता है। क्लियर है ना? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ना, सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सपोज ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है, तो द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी, ए और बी नहीं आया है, ये दिया है, तो सेगमेंट ए बी होगा इधर, ऑन सेगमेंट ए बी एंड द पॉइंट पी सच दैट ए बी पी इज कॉल्ड रे ए बी। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, सपोज ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है, ऐसे दो ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है, ए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ।
द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी के ऊपर जितने सारा भी पॉइंट्स है ऐसे, एंड द पॉइंट पी, और पॉइंट पी के बीच में, लेकिन वो पी कहाँ पर है देखो, पी ऐसा है सच दैट ए बी पी इज कॉल्ड ए रे ए बी, मतलब पी कहीं पर भी एक पॉइंट है, ये इनके बाहर में एक पॉइंट पी है, ऐसा पी सर है। आवाज अटक के आ रही है। आवाज अटक के आ रही है, बाकी तुम दोनों को रे हाँ सर, थोड़ा थोड़ा अटक रही है। इसी के साथ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा रुपा से अटक। इसका मतलब तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देख लो ऐसा, इसका मतलब क्या है, सपोज ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है, फिर उसके बाद सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट है, द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी के ऊपर जितने सारा भी पॉइंट है सबको ले जाओ उसके साथ, एंड पॉइंट्स पी, और एक पॉइंट पी है, ये देखो पी एक मूविंग पॉइंट है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, वो ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर भी दे दिया है, पी कहाँ पर होगा, पी बाहर में होगा, ए बी के अंदर नहीं होगा, पी ए बी के बाहर होगा, इज कॉल्ड रे ए बी, तो इसी को रे ए बी बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं ये वाला पॉइंट। और हियर ए इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, और ए को क्या बोला जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है, और एंड पॉइंट तो यहाँ पर है ही नहीं, ए को एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और इसको लिखेंगे कैसे, सर क्या वो होगा, समझ भी नहीं आया सर, एबीपी। अरे इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पर वो लिया है तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा भी ले सकता है, ए और बी कौन सा भी दो पॉइंट है, तो रे का मतलब क्या है, ये वाला अभी देख, ए और बी पॉइंट लिया था, ए बी पी, इसका मतलब क्या है, एक ही लाइन पे वो रहे, ए और ऐसे रहेंगे, ए बी और ऐसे पी रहेंगे, ऐसे रहेंगे ना, ए बी पी, इसका मतलब क्या है, ए बी एंड पी आर कोलिनियर पॉइंट्स वेयर बी लाइज बिटवीन ए एंड पी, ए बी और पी तीनों कोलिनियर पॉइंट है जहां पर बी ए और पी के बीच में लाई करता है, इसका मतलब ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बोला है कि रे मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जितना पॉइंट से सारा पॉइंट को ले जाओ और पॉइंट पी को भी लो, पॉइंट पी को भी लो तो उसको बोलेंगे हम रे। और ये पॉइंट पी फिक्स नहीं है, वो एक क्या है, वेरिएबल है, इसको कितना भी एक्सटेंड करते जाओ ऐसे एक्सटेंड होते जाएगा, ठीक है ना, अभी समझ में आ गया तो चलो। तो रे हाज क्या है, इट हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट उसका नहीं होता है, सो इट्स लेंथ कैन बी मेजर, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, दो एंड पॉइंट होना चाहिए लेंथ मेजर करने के लिए, इसका एंड पॉइंट नहीं है इसीलिए हम इसका लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। द सिंबल ऑफ ए रे इज ऐसे, एक रे का सिंबल क्या है, ऐसे स्टार्टिंग होगा ऐसे एंड में ऐसे जाएगा, तो इसको बोलते हैं रे ए। और इसको लिखा कैसे जाएगा, अगर ऐसे दिया है तुम्हारा ए और बी में, ऐसे ए और बी पॉइंट को लेके ऐसे घूम रहे हैं बी को, इसको लिखा कैसे जाएगा, रे अगर ए बी है ऐसे, और इसको सिंबल ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी लिख के ऊपर में रे का सिंबल ऐसा, इसका मतलब रे ए बी। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से काल पढ़ेंगे, ठीक है।